10,000 के बच्चा लो चाहे लाख रुपये का बच्चा लो, किसी भी लाइन के बच्चा लो, डेविल के बच्चे के जैसा किसी का बच्चा नहीं, डेविल डेविल है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा लॉन्ग कोट डेविल नाम है इसका। और इस डॉग के ऑनर अंकल जी हैं, और अमिताभ मिश्रा जो कि बलिया में इनका पेट शॉप है, कुत्ता घर। और अंकल अपने बारे में बताएंगे और इसके बारे में भी आप सबको बताएंगे। अंकल जी इसके बारे में। ये डेविल है लॉन्ग कोट का, ये आप लोग खुद देख रहे हैं। और इसकी एज अप्रॉक्स 2 साल 6 महीने हुई। फुल स्टड डॉग है, फुल गारंटेड और 100% रिजल्टेड डॉग है। और इसके रिजल्ट के बारे में अभी जिनसे आप जानकारी ले रहे थे ये भी बता सकते हैं, क्योंकि इनकी फीमेल अभी रिसेंटली इससे अभी 10 दिन पहले बच्चा दी हुई है। कितने बच्चे दिए हैं भाई आपके लिए? 8 बच्चे दिए। 8 बच्चे दिए हैं, मेल फीमेल। और इसमें पेयर है 4 जी। बच्चे कैसे हुए? बच्चे बहुत बढ़िया हैं और काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं और काफ़ी वजन भी उनमें। जैसे कि पेट क्वालिटी और बोले तो शो क्वालिटी में अंतर। पेट क्वालिटी के बच्चे छोटे होते हैं, जैसे पे हो गए लॉन्ग कोट के बच्चे, इनके बच्चे बड़े होते हैं। वैसे इसके बच्चे कम से कम साइज हमको लग रहा है कि 8 या 10 इंच के बच्चे हुए थे, क्योंकि 4 बच्चे मतलब काफ़ी बड़े हैं। एक जानकारी आपको और देना, लास्ट ईयर 2020 में 2020 में गोरखपुर शो में जी जी इनकी 2nd पोजीशन थी डेविल। जर्मन कोट जर्मन शेफर्ड में ये 2nd पोजीशन पाया हुआ बच्चा है। और नाम केसीआई, अगर फीमेल आप इससे मेटिंग कराते हैं तो उसके चार्जेज अलग हैं। केसीआई फीमेल अगर है तो उसके चार्जेज अलग हैं, क्योंकि ये केसीआई है। इसके माइक्रोचिप के बारे में जो बताए, माइक्रोचिप क्या होता है और मतलब क्या फायदे हैं उनसे बच्चे के साथ? माइक्रोचिप जस्ट लाइक ए लोकेटर, मतलब माइक्रोचिप ये होता है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया जो है वो एक माइक्रोचिप ऐसा देता है जो इंजेक्टेबल होता है, वो इनको लगा दिया जाता है। उससे आप अपने कुत्ते की लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई कुत्ता आपका चुरा ले गया या कुत्ता कहीं खुल के चला गया तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा कुत्ता कहाँ पे है। वो जो इसके अंदर जो चिप लगेगा उसको ट्रैक करने के लिए वो कहाँ जाना पड़ेगा? पेट शॉप पे या नहीं, ट्रैक करने के लिए एक माइक्रोचिप लोकेटर एक मशीन आती है, तो वो मशीन केसीआई जजेस के पास रहती है, क्योंकि वो केसीआई से ही मिलती है। तो बाकी आपको अगर हमें जब वो लोकेशन में जो सर्च करना होगा तो क्या वो केसीआई ऑफिस मतलब? हाँ, केसीआई ऑफिस में आपको, अगर आपका कुत्ता खो गया तो आप केसीआई ऑफिस में रिपोर्ट करोगे कि मेरा माइक्रोचिप नंबर ये है, ये मेरा डॉग है और इसका ये अभी पता नहीं चल रहा है, ये मिसिंग है, तो वो तुरंत उसको लोकेट करेंगे। लोकेट करके वाले से मीटिंग कराएगा जो बच्चे हुए, अगर उन्हें हम केसीआई कराना चाहें तो? अगर आपकी फीमेल केसीआई है तो एट द टाइम ऑफ मेटिंग दोनों का रजिस्ट्रेशन हमको कराना पड़ता है। फिर जब बच्चे होंगे तो लीटर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उन बच्चों का कि कितने मेल कितने फीमेल हुए हैं। और उसके 3 महीने बाद आपको उनका जो आपका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, केसीआई सर्टिफिकेट, वो मिलता है केसीआई। और जैसे कि बच्चों का जो नाम वाली हम लोग भेजने के बाद जो नाम रखते हैं, क्या जब हम लोग अप्लाई करते हैं क्या उसी समय नाम रखना जरूरी होता है या कि ऐसे अप्लाई होता है? नहीं, उस समय तो लीटर अप्लाई होता है कि 4 मेल और 4 फीमेल हुए। नाम का जो ओनर होगा, जो अडॉप्ट करेगा इसको, वो फिर बताता है कि हमको ये नाम चाहिए। तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट इशू होने से पहले आपको नाम उनको दे देना होता है, अदरवाइज फिर वो जो नाम रहेगा वही रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मान इसका जिमी है या कुछ भी है, तो वो नाम तो पेपर पे है, अगर हम दूसरा नाम रख लें तो कोई ऐसा तो कोई कहेगा जैसे कि मान लीजिए आपका मेल जिसका नाम प्रॉब्लम उसमें है कि हम दूसरा नाम अगर रख लेंगे तो ऑन पेपर इसका नाम जीवी रहेगा। अब दूसरा नाम आप रखेंगे और दूसरे नाम से इसको बुला रहे हैं, कहीं आप शो में लेके जाओगे तो फिर उसका क्या पर्पज होगा? फिर तो वहाँ पे वो कहेंगे कि नहीं ये वो डॉग नहीं है, ये तो आप दूसरा डॉग लेके आए हो उसकी जगह पे। इसलिए जो ऑन पेपर हो वही नाम आपको रखना चाहिए, वही पे। अगर इसे सिंगल कोट या डबल कोट की मीटिंग कराया जाए फीमेल की, हम क्या कराते हैं या बच्चा कैसा होता है? बच्चा बढ़िया होता है, बस यही है कि कुछ बच्चे फादर पे जाते हैं, कुछ मदर पे जाते हैं। अब जैसे 8 बच्चे हुए, हो सकता है कि 4 या 5 बच्चे जो है वो फादर की तरह लॉन्ग कोट में चले जाएं, कुछ मीडियम कोट में चले जाएं। सिंगल कोट तो इससे बच्चा अभी आज तक आया नहीं है। जो भी आए हैं या तो मीडियम कोट या फिर लॉन्ग कोट।
और जैसे कि इसका डाइट क्योंकि अभी तक अप्रॉक्स मुझे लग रहा है कि लगभग 40 से ऊपर इनके रिजल्ट हैं। जी 40 से ऊपर 40 कुतिया बच्चे। नहीं, 40 बच्चे नहीं, 40 फीमेल। जी। तो 40 फीमेल का मतलब एवरेज अगर आप 5 बच्चा भी मान के चलो तो लगभग 200 बच्चे। और जैसे कि इसका डाइट क्या है, इसमें बाल मतलब हमेशा हेयर फॉल वगैरह होता है कि नहीं? जो वो तो सीजन में जब सारे कुत्तों का होता है, बस ये है कि आपको उतना मेंटेन करना पड़ता है। क्या डाइट क्या है इसमें? नहीं तो हम तो पेडिग्री दे देते हैं, मतलब पेडिग्री पप्पी इनका शुरू से हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर एडल्ट जो मतलब एडल्ट की नहीं देते हैं? एडल्ट इसलिए नहीं देते हैं, एक तो उसको खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दाना उसका बड़ा होता है। दूसरी चीज़ ये कि एडल्ट और पेडिग्री में बेसिक डिफरेंस ये है कि इंग्रेडिएंट सेम है, उसमें सारी चीज़ें सेम हैं। बस उसमें डिफरेंस क्या होता है कि पप्पी जो होता है उसमें प्रोटीन 4% ज़्यादा होता है और एडल्ट में 4% कम होता है। एडल्ट में 20% प्रोटीन होता है और पप्पी में आपका 24%। जैसे आता है प्रो में लार्ज ब्रीड करके, हाँ PLB तो लार्ज ब्रीड जो आता है, पप्पी लार्ज ब्रीड उसको बोला जाता है। वो 20 kg का पैकेट आता है, 3 kg का भी आता है, 10 kg का भी आता है। और अच्छी बात है, जैसा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइम टू टाइम बीच में साल में कम से कम इनको 2-3 प्रोटीन मिक्स करके स्टार्टर खिला देते हैं ताकि वो प्रोटीन लेवल और बढ़ जाए, क्योंकि उसमें प्रोटीन का लेवल जो है वो 36% 36 है। तो वो थोड़ा सा मिक्स कर देने से यह है कि वो और बढ़ जाता है और मेंटेन आपका डॉग ज़्यादा रहता है। मतलब इसकी इम्यूनिटी जो है, जो बता रहे थे कि 40 फीमेल का मीटिंग कराया गया है, उससे क्या डॉग पे इफेक्ट पड़ता है? अगर आप अपने कुत्ते को सही डाइट दे रहे हैं और टाइम से उसकी मेटिंग करा रहे हैं, मेटिंग में इफेक्ट तब पड़ता है जब लोग महीने में 20 मेटिंग कराने लगे। जैसा हमारे डॉग का है, हम लोग मंथ में 2 से ज़्यादा मेटिंग नहीं कराते हैं। इन रेयर केस 3 हो जाता है, अदरवाइज 2 से ज़्यादा मेटिंग हम लोग नहीं कराते हैं। तो अगर आप उतना इंटरवल रखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हो, आपके सामने है। अभी हम बड़े बड़े कैनल में देखें, जैसे डॉग रहता है बस पतला रहता है, वो उन लोगों का ब्रीडिंग से मतलब होता है। हाँ। लेकिन यहाँ जो देखने में लग रहा है कि नहीं, जैसे ग्रामीण शो के लिए डॉग हमें रखता है उस पर्पज से, इसके बाल हो नहीं, हमारे लिए देखिए, हमारे लिए दोनों चीज़ें हैं। इसका शो के पर्पज से भी है, ब्रीडिंग भी, क्योंकि हमारे पास पेट शॉप है तो हम लोग ब्रीडिंग भी कराते हैं। बट ये नहीं है कि ब्रीडिंग के लिए हम अपने कुत्ते की जान ले लें। मेरा जो पेट है उसको शौक से हम रखे हैं, ब्रीडिंग इसको जितनी ज़रूरत है बस उतनी हम लोग देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बच्चे का क्या प्राइस होगा? क्या है ना, बच्चे का प्राइस? बच्चे का 30,000 से 40,000 तक के ही हम लोग बेचते हैं, 30,000 to 40,000। और इसका जो बच्चा, जैसे कि पेपर कब तक आते लोग? आफ्टर 3 मंथ, जैसे आपके यहाँ बच्चा हो गया उसको अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई करने के 3 महीने बाद आपको पेपर 40 से मतलब 30,000 का इसका बच्चा? हाँ आराम से। तो आपसे कंसल्ट करना वो मतलब करियर पे डॉग कहने प्री बुकिंग करानी पड़ती है, क्योंकि इसके बच्चे हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं हमेशा। तो प्री बुकिंग अगर आप करा देंगे तो मिल जाएगा बच्चा, तो क्योंकि कम मेटिंग कराते हैं तो भाई कम बच्चे रहते हैं, डिमांड ज़्यादा है, बच्चे कम है, तो उस कंडीशन में जो आपका दुकान है वो कुत्ता घर करियर में, हाँ। आपको एड्रेस? हमारा दुकान का नाम है कुत्ता घर, बलिया डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हॉस्पिटल, जो जिले का मवेशी अस्पताल है उसके जस्ट बगल में मेरी शॉप है। तो वहाँ पे पहुँचने पे हो जाएगा। हाँ। अंकल का नंबर उसमें, और मेरा नंबर है 700-778-8618। ये मेरा नंबर है। और कांटेक्ट करने पे फ्री? हाँ, कभी बच्चा इसका मिल जाएगा? मिल जाएगा। मतलब हर महीने इसका बच्चा अवेलेबल होता है? लगभग, क्योंकि महीने में 2 मीटिंग तो कराते ही हैं, तो लगभग हर महीने बच्चे अवेलेबल रहते हैं। अगर इन केस कभी नहीं मिल पाया तो यही हो सकता है कि 10-15 दिन 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, बट वेट में भी आपको मिलेगा बच्चा। ठीक है, थैंक यू अंकल जी बताने के लिए। ओके, वेलकम। डेविड, एक बार खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। हाँ, गुड बॉय। और डेविड, आप देख सकते हैं बाल, ठीक है।